औरंगजेब साहिबा का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा, बड़ा दिलचस्प बयान है। उसमें कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है कि इमरान खान साहब को देना चाहिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो बाहर के मुल्कों में अमूमन रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है, कि जो झूठ पकड़ने के लिए एक मशीन इस्तेमाल होती है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो मशीन बता देती है कि आपकी हार्ट बीट देख करके झूठ बोला जा रहा है या सच बोला जा रहा है। मरियम औरंगजेब साहबा ने क्या कहा, जरा सुनिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए नहीं दूंगा कि तुम खुद झूठ की मशीन हो। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या करता है? मैं भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है, आपके पास किसी के पास मशीन है या रखे, मैं उसके पर बैठूंगी, सवालों के जवाब दूंगी। पॉलीग्राफिक मशीन एक टेस्ट की मशीन होती है, जो आप बात कहते हैं फोरेंसिक तरीके से, AI तरीके से, कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो शख्स जो सच बोल रहा है उसके पास नादिर मौका होता है कि वो ऐसा टेस्ट दे के अपनी जान छुड़ाए। मुकदमात हैं, चाहे 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके बारे में भी बेशक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें, और अगर करना चाहते हैं तो तोशाखाना पर भी करें। लेकिन कितना नादिर मौका है कि आप जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं, आपने कहा कि मैं खुद यहां बैठकर पॉलीग्राफिक मशीन के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। तो चंद सवाल बड़े बुनियादी जो आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, आप क्यों इसके जवाब पॉलीग्राफिक मशीन पर आकर नहीं देना चाहते? क्यों नहीं ये टेस्ट कराते? क्या 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज्यादा थे और आपको फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत दी गई? एक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवाल पूछा भी गया, जिसका जवाब देने से वैसे आपने इनकार कर दिया। आपने कहा स्कोर सेटलिंग बाद में होगी, लेकिन जब भी ये सवाल पूछे जाते, लगाएं ये मशीन, बताएं लोगों को कि क्या 8 फरवरी में आप इलेक्शन हारे थे और आपको हारा हुआ इलेक्शन जिता के हुकूमत दी गई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा कोई टेस्ट लेंगे और उनसे ये पूछा जाए कि क्या लाहौर की सीट तक भी वो हार गए थे? या वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए इस चीज का जवाब मियां नवाज शरीफ साहब देना चाहेंगे? अब लगे हाथों, जाहिर है अब आपने इस बात को शुरू किया ही है कि हमने ये करना है, तो ये भी बता दें कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी किसी डील का नतीजा थी? और डील ये थी कि मियां साहब के केसेस खत्म होंगे, उनको हुकूमत दी जाएगी और उनका मुखालिफ जेल होगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र मरियम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अब लगे हाथों पॉलीग्राफ टेस्ट करें और इसका भी एक फैसला कर लें, जो कि बड़ा आसान होगा। आप जब ये टेस्ट देंगे तो अब इतनी ही बातें खुलेंगी, तो ये भी बता दें कि ये लंदन के अपार्टमेंट्स किसके हैं, कब खरीदे, कैसे खरीदे, किसने खरीदे, किसके नाम पर थे, कब तक आप कतरी खत के पीछे छुपते रहेंगे या लोगों को छुपा के रखेंगे? अब आपको अगर ये इतना नादिर मौका नजर आता है तो क्यों ना इसका इतलाक फिर सब पर किया जाए, और ये सारे फैसले जो आपने किए इसको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए टेस्ट कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को बिठाएं, शहबाज साहब को बिठाएं, पूछें ये जो टीटियां लगी थी और ये जो 16 अरब के केसेस थे, वो जो चीनी वाला और पापड़ वाले लोग थे, कि ये पैसे कहां से आए, कौन ये पैसे भेज रहा था? लगे हाथों फिर जब आपने इतना इस पॉलीग्राफ टेस्ट को या पॉलीग्राफिक टेस्ट को अहम कह रहे हैं, जो कि होने भी होगा भी, आई एम श्योर, लंदन जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो क्या किसी डील के नतीजे में गए? ये भी बता दें। ये इसलिए भी अहम है कि आप कहते हैं कि मियां साहब बीमारी की वजह से पाकिस्तान से बाहर गए और उनके प्लेटलेट्स डाउन थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट